सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि आज हम टेंस के बारे में एक इंट्रोडक्टरी जानकारी हासिल करेंगे। तो टेंस क्या है? टेंस मतलब काल, समय। इट डिनोट्स द टाइम एन एक्शन टेक्स प्लेस। टेंस क्रिया की वह दशा है जो किसी कार्य या घटना के होने का समय का बोध कराती है। अर्थात टेंस काल वह है जो किसी घटना के होने के समय के बारे में हमें बताता है। तो जैसे कि हमने बताया था कि टेंस आर ऑफ थ्री टाइप्स, मेनली थ्री टाइप्स: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। बच्चों, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जैसे कि आपको पता है वर्तमान का जो वर्तमान में हो रहा है, हुआ। प्रेजेंट टेंस is used to describe events that are happening at that very moment. इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट टेंस का प्रयोग उन घटनाओं के लिए होता है जो उसी समय घट रही होती है, हो रही है। जैसे क्लास में आप जब पढ़ रहे हैं होते हैं तो उस समय जब कोई बातचीत चली होती है तो वो क्या है? प्रेजेंट टेंस में होगी उसी समय। तो इसका उदाहरण है जैसे आप स्कूल जाते हैं या कोई पढ़ रहा है तो वो प्रेजेंट टेंस की उदाहरण है। आगे हम डिटेल से प्रेजेंट टेंस के उदाहरण करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल। तो नेक्स्ट वन इज पास्ट टेंस, जिसको बोलते हैं भूतकाल, अर्थात बीता हुआ, जो बीत चुका है। इसकी डेफिनेशन: पास्ट टेंस रेफर्स टू एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द पास्ट। अर्थात पास्ट टेंस में जो कार्य हुआ होता है वो पहले हुआ होता है, समाप्त हुआ होता है। समाप्त हुआ होता है जैसे भूत का मतलब खत्म हो चुका, खत्म हुआ। अब तो जैसे राम स्कूल जाता था, इसका मतलब क्या? पहले जाता था। तो अब नेक्स्ट है आपका फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। भविष्य का मतलब जो आगे हमारे भविष्य में आने वाला है, घटित होने वाला है। फ्यूचर टेंस डिपिक्ट्स एन एक्शन दैट हैपन्स इन द फ्यूचर। इसका मतलब है फ्यूचर टेंस वह काल है जो आगे आने वाले समय में होने वाला है या घटित होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है। तो बच्चों, तो इसके बाद हम जो हमने पढ़े प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनकी पहचान के लिए हम कुछ उदाहरण करेंगे। आप बड़े ध्यान से इन्हें समझे और अंत में हम कुछ होमवर्क आपको देंगे तो वो आपने कल को जो है करके लाने हैं और चेक भी करवाने हैं। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण है हमारे प्रेजेंट टेंस की: आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ। इसका मतलब क्या है? ये प्रेजेंट में घट रहा है, वर्तमान में स्कूल जाता हूँ। तो ये है प्रेजेंट टेंस के उदाहरण। दूसरा उदाहरण है आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये भी वर्तमान में चला है कि मैं जा रहा हूँ, अभी अभी घटित हो रहा है वर्तमान समय में। तो अब दूसरा जो टेंस है हमारा पास्ट टेंस, ही वेंट टू स्कूल। उदाहरण बता रहे हैं हम, वह स्कूल गया। इसका मतलब गया, पहले गया, वो समाप्त हो गया। दूसरा है ही वाज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा था। था का मतलब बीत चुका, खत्म हो गया, पहले ही। ये है पास्ट टेंस के उदाहरण। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस
के उदाहरण जो है, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। इसका मतलब मैं भविष्य में स्कूल जाऊंगा। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा होगा। इसका मतलब भविष्य में वो क्या कर रहा होगा, स्कूल जा रहा होगा। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये जो मैंने करवाया उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी होगी तो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आपका जो होमवर्क रहेगा, आइडेंटिफाई द टेंस। आपने ये जो वाक्य दिए हुए हैं यहाँ पर, इन वाक्यों को पहचानना है। इनको आपने क्या करना है, कल के लिए कॉपी में लिख के लाना है। और साथ में वाक्य के आगे आपने क्या करना है, जिस भी टेंस का है उस टेंस का नाम लिखना है। तो आइए बच्चों, मैं आपको ये जो उदाहरण है इनके बारे में बताता हूँ। तो आपने क्या करना है, इनको लिखना है बड़े ध्यान पूर्वक, और इनको कल कॉपी पर डिनोट करके भी लाना है, ये कौन सा टेंस है और ये नोट करना है। जैसे पहला उदाहरण रहेगा मेरा आइडेंटिफाई करने के लिए, वह शोर करता है, वह शोर करता है। इंग्लिश में भी बताया है, ही मेक्स अ नॉइस। तो आपने क्या करना है, ये दोनों वाक्य लिखने हैं और उसके आगे ब्रैकेट में जिस भी टेंस का है उसका क्या करना है, आपने नाम लिखना है इंग्लिश में, हिंदी में नहीं लिखना। तो दूसरा है हमारा, बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल डेली, चिल्ड्रन गो टू स्कूल डेली। तो इसके आगे आपने क्या करना, ब्रैकेट में टेंस का नाम लिखना है कि किस टेंस का ये वाक्य है। तीसरा उदाहरण है, बच्चे शोर मचाएंगे, बच्चे शोर मचाएंगे। द चिल्ड्रन विल मेक अ नॉइस। आगे आपने टेंस लिखना है, कौन सा टेंस है। चौथा उदाहरण है, राम कल मंदिर गया। क्या हुआ, गया, कल गया था, पिछले कल। राम वेंट टू अ टेम्पल यस्टरडे। तो इसमें भी आपने टेंस का नाम लिखना अगली साल तरफ। पांचवा उदाहरण है हमारा, सूर्य प्रातः काल निकलता है, निकलता है मतलब प्रातः काल निकलता है, रोज निकलता है। द सन राइजेज इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो आगे आपने फिर से टेंस लिखना है। अगला उदाहरण है बच्चों, हम अपना पाठ याद करेंगे। We shall learn our lesson। तो आपने आगे ब्रैकेट में लिखना है ये कौन सा टेंस है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने 3 जो मुख्य टेंस है उनके बारे में जाना कि टेंस क्या होता है। टेंस वर्ब की वह दशा है जिसमें किसी कार्य के होने का ज्ञान होता है कि किस समय कोई कार्य हुआ है। और आगे फर्दर जो ये टेंस है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हिंदी में जैसे मैंने बताया है, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट का मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्यत काल। तो आज का जो हमारा टॉपिक था सिर्फ एक टेंस के बारे में थोड़ी जैसी जानकारी हासिल करना। तो जैसे जैसे हम इनके बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे तो उसके बाद हम जो टेंस है उनके जो फर्दर पार्ट है उनके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे और उस पर भी हम स्कूल में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए जो होमवर्क दिया है उसको आपने ध्यान से करना है और कल मैं ये होमवर्क चेक करूँगा। इसी के साथ आप
आशा करूँगा कि ये होमवर्क आप ठीक ढंग से करेंगे।